नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपका और हमारा साथ नहीं था। मैं आपके बीच नहीं था। इसके भी कई कारण थे। कुछ दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त था और नई रणनीतियों पर काम चल रहा है। आप जानते हैं कि जीवन में जब भी परिवर्तन आता है तो 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। वही 2 कदम पीछे मैं अभी आपके साथ नहीं था, 2 कदम पीछे हटा था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग फिर से पूरी मजबूती के साथ जिस तरह से एक दूसरे से जुड़े थे, एक दूसरे के लिए बातें करते थे, बिहार की तमाम राजनीतिक घटनाओं के बारे में आपको रोज बताते थे, उसी तरह का संबंध फिर जुड़ेगा और कुछ नए अंदाज में कुछ नया होगा। और इस नया होने के लिए आपको भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए, आपका और हमारा जो रिश्ता बन गया है, लगभग 23-24 हजार के आसपास का जो हमारा सामाजिक परिवार यूट्यूब के माध्यम से बना है, उन लोगों से मैं विशेषकर अपील करना चाहता हूं कि भले ही हम लोग 1.5 महीने एक दूसरे के बीच नहीं थे, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन मन आप ही के साथ था। और इस एक 1.5 महीने में बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में कई राजनीतिक घटनाएं भी घटी। कई ऐसी घटनाएं भी हुई जो जरूरी था कि मैं आकर आपके बीच रखूं, आपको बताऊं, आपसे अपने विचार साझा करूं, लेकिन मौका नहीं मिला। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जानते हैं आप, जब कोई बड़े स्तर पर काम करके फिर जब थोड़ा सा नीचे के तरफ आता है, कुछ बैक होता है, तो फिर थोड़ी परेशानी होती है। उन्हीं परेशानियों को दूर करने के चक्कर में मैं लगा हूं और मुझे उम्मीद है कि बड़े अच्छे से हम और आप मिलकर उन समस्याओं को दूर करेंगे और बेहतर तरीके से आपके बीच आएंगे। इस बीच 1.5 महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ। बिहार में कई बड़ी घटनाएं भी घटी। नवंबर में चुनाव है और नवंबर में जब चुनाव है तो उसकी तैयारियों में बिहार की सभी पार्टियां जुटी हैं, बिहार के सभी नेता जुटे हैं, बिहार के वे लोग जुटे हैं जो चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में उनकी भागीदारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो राजनीतिक दल है, सब अपनी अपनी संभावनाओं के लिए लगे हैं और उन्हीं संभावनाओं में हम भी अपनी संभावना तलाश रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मी जितने भी बिहार के हैं, देश के हैं, सब लोग अपनी संभावनाएं देखना चाहते हैं कि बिहार के चुनाव में आखिर उनके लिए क्या संभावना। तो हमने जो संभावनाएं देखी हैं उसमें हम आपसे जुड़ेंगे और बिहार के तमाम राजनीतिक घटनाओं को आपके सामने लाएंगे, आपको बताएंगे कि बिहार में वास्तव में चल क्या रहा है, बिहार की राजनीतिक मिजाज है, उसमें कौन सी खबरें आगे चल रही हैं, क्या होने वाला है, क्या हुआ है, इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं, चुनाव के जो परिणाम रहे हैं, चुनाव का जो समीकरण रहा है, वो समीकरण से 2025 का चुनाव किस तरह से अलग है या किस तरह से उससे मिलता जुलता है, इन सब बातों पर भी आपसे चर्चा होगी। देखिए, बिहार की राजनीति में रोज नया कुछ हो रहा है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई दल बदल रहा है, कोई पार्टी बदल के इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है, विचारधारा भी बदल रहा है। सीधा सीधा जो मुकाबला था बिहार की राजनीति में पिछले चुनाव तक, कि 2 दल सामने होते थे, एक बीजेपी और उसके तमाम गठबंधन घटक दल, और दूसरा जो होता था वो आरजेडी और उसके तमाम घटक दल। लेकिन बिहार की राजनीति में इस बार एक और प्रयोग हो रहा है और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति की जो लड़ाई है उसको त्रिकोणीय बनाने में लगे हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा उलटफेर करना चाहते हैं जिससे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो
इसके लिए वो हुंकार भर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं। उनके दावों में कितना दम है और वे अपने दावों पर कितना खरा उतरेंगे, जनता उन्हें कितना स्वीकार करेगी, जनता उन्हें कितना अस्वीकार करेगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मेहनत करने में प्रशांत किशोर पीछे नहीं हट रहे हैं। वो पूरे बिहार में भी घूम रहे हैं, सारण चंपारण में घूम रहे हैं, बक्सर आरा में घूमे, सीमांचल में घूमे, पूरा वो क्षेत्र में पूरे बिहार में 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने के दावे के साथ वो चुनावी मैदान में उतरने का दम भर रहे हैं। और इसमें उनके साथ कई पुराने नेता, कई नए नेता, कई नौजवान जुड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि जिस राजनीति में आरजेडी, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का दबदबा है, जिस राजनीति में पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे समीकरण बना के राजनीति को सेट किए हुए हैं कि कोई उन्हें हिला नहीं सकता, नीतीश कुमार जहां खड़े होते हैं सरकार वहीं भी बन जाती है, तो उस राजनीति को कितना प्रभावित करेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हम जब आपके बीच आए हैं तो फिर से एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ आपके बीच आएंगे और रोज आपको वे खबर बताएंगे जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करती है और बिहार की राजनीति को बताती है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, अपना सहयोग और समर्थन हमें दीजिए ताकि हमारा और आपका साथ सदैव बना रहे। नमस्कार।